बेबी के लिए दादी को आना ही पड़ेगा। तुम्हें किसने परमिशन दी जाने की? ग्रैनी! डोरा! हे डोरा! आपकी वाइफ को बहुत ज्यादा वीकनेस है, उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट की जरूरत है। मेरा बच्चा, हमें बस प्यार करना चाहिए था, शादी नहीं करनी चाहिए थी। हमारी गुड़िया बहुत देर तक हमारे साथ नहीं है। ये एक ऐसी आहट है डेविड जो अक्सर सुनाई दे ही जाती है। अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो मुझे लगता है बुला लेना चाहिए। मम्मा से अकेले में बात करनी है। मम्मा, सो मम्मा, मैं तुम्हारे पास है मेरी बच्ची, मेरे अपने पास आओ मम्मा। मुझे डर लग रहा है मम्मा। डरो मत स्वीट, मैं हूं ना तुम्हारी। ट्रॉट के लिए डर लग रहा है मम्मा। ट्रॉट, देखो ना जिप को क्या हो गया है। ये हिलजुल क्यों नहीं रहा, सांस भी नहीं ले रहा। नहीं जिप, ऐसा मत करो मेरे साथ। डोरा, 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 ट्रॉट! डोरा! हे डोरा! डोरा! लेकिन तुम जाओगे कहाँ ट्रॉट? पता नहीं, कहीं भी। तुम्हें लगता है यहाँ से दूर जाकर तुम्हें सुकून मिल जाएगा? डोरा को भुला पाओगे? डोरा जैसे प्यारी लड़की को बुलाया नहीं जा सकता तारिक भाई, पर ये जाना चाहता है तो हमें इसे रोकना नहीं चाहिए। तारिक, मैं तुम्हारे टच में रहूंगा। मेरे रीडर्स और पब्लिशर्स के साथ तुम मेरा लिंक रहो। तारिक, इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम और करना है। इस घर को बेचना होगा, मन नहीं लगता अब यहाँ। मैं पैगोटी को लेकर के वापस रेनॉक चली जाऊंगी और एग्नेस तो रहेगी ही मेरे साथ। कुछ और दिन नहीं रुक सकते डेविड? सॉरी तारिक, मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं कर पाऊंगा। मैं समझ सकता हूं। कब जाओगे? बहुत जल्द, बस जाने से पहले किसी से मिलने का मन है। आंटी, देखिए कौन आया है। पहचाना आपने? जेम्स का दोस्त है ये, डेविड। डेविड, ये जेम्स का रोज है ना? अकेले आए हो? जेम्स नहीं आया साथ में? तुम अब भी उससे नाराज हो? अब नाराज नहीं हूं आंटी,
किसी से नाराज नहीं है। हाँ, दोस्तों से नाराजगी होनी भी नहीं चाहिए। तुम मिलना उससे तो उससे पूछना घर क्यों नहीं आया इतने दिन से। मम्मा से मिलने का दिल नहीं करता उसका। तुम ढूंढना उसे। मैं ढूंढने की कोशिश करूंगा आंटी, जिसको खोया है ढूंढने की कोशिश करूंगा। हेलो मम्मा। मेरा बेबी कैसा है? ठीक हूँ, जितना हो सकता। तुम कैसी? मैं भी ठीक, बस थकी हुई हूँ। क्यों? तारिक भाई साहब की शादी अटेंड करके 10 दिन बाद लौटी होकर। सब थे वहाँ, बेरसी आंटी, पैगेटी आंटी, सान्याल अंकल, आरती। बस तुम नहीं थे। सब बहुत याद कर रहे थे तुम्हें। पापा कैसे? पहले से बेहतर है। पीनी बिल्कुल छोड़ दी है। शॉर्ट। बोलो एग्नेस। वापस आने का मन नहीं है तुम्हें? डर लगता है। किससे? डोरा की यादों से। यहाँ से दूर जाके तुम भूल पाए हो उसे? याद नहीं आती उससे? आती है, बहुत याद आती है। जितना भुलाने की कोशिश करता हूँ उतनी याद आती है। उसे क्यों भुलाना चाहते हो? याद करो उसे, बहुत याद करो। तुम जानते हो ना उसकी यादों ने क्या बना दिया है तुम्हें। आज जो कुछ भी लिख पा रहे हो तुम उसकी यादों की वजह से। ट्रॉट। एग्नेस, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, एक कॉल आ रही है मेरे पास। हेलो, यस, कॉपरफील्ड बोल रहा हूँ। हाँ, दिल्ली में ही हूँ। इसके लिए आप मिस्टर तारिक से बात करिए, वही हैंडल करते हैं। हाँ लेकिन अच्छा, ओके, तो कल .11 बजे। ओके, ठीक है। ये क्या है मिस मरिया? आपके लिए नहीं, आपकी वाइफ के लिए। मैरिज पे तो आपने बुलाया नहीं, गिफ्ट तो एक्सेप्ट कीजिए। थैंक्स। मुझे एलएमनी का पैसा मिल गया है। मिस्टर मडस्टोन ने कोर्ट में पैसा जमा करवा दिया। उन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश तो नहीं की? करेंगे भी नहीं। कोर्ट का ऑर्डर है कि वो आपके आसपास भी नहीं आ सकते।
मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप अपनी फीस ले लीजिए। ये केस मैंने आपके लिए नहीं लड़ा था मिस मरिया, अपने आप के लिए लड़ा था। मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपने मुझे मौका दिया ये केस लड़ने का। डेविड, ये मीडिया माइंड्स वालों को तुमने मेरा नंबर दिया है क्या? हाँ, और कौन देगा? तुमने ये पूछने के लिए फोन किया है? मुझे लगा मुझे मुबारकबाद दोगे। बहुत बहुत मुबारक हो तारिक, तुमने बहुत इंतजार किया है। एक बार और कॉन्ग्रेचुलेट कर दो। किस खुशी में? खाकसार का नाम अब जाने माने वकीलों में होने लगा है। मेरे करियर की शुरुआत तो उसी दिन हो गई थी जब मैंने मिस मरिया को फास्ट ट्रैक डिवोर्स दिलवाया था। अब तो तारिक मेरा काम देखने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होगा। वो अब तुम्हारी भाभी देखेगी ना। और डेविड, मीडिया माइंड्स को मैंने तुम्हारा नंबर इसलिए दिया था कि इनका ऑफिस दिल्ली में और खुद वाइस प्रेसिडेंट मिलना चाहते हैं तुमसे। अब हाँ, मैंने कल उन्हें 11 बजे का टाइम दिया है। अंकल, आंटी। बहुत स्नेह न जताइए लल्ला। ये बताइए आप दिल्ली में कब से हैं? श्रीमती आशा रानी जी बहुत क्रुद्ध हैं आपसे श्रीमान लेखक महोदय, और प्रसन्न मैं भी नहीं हूं। अंदर आइए ना। हेलो। हाँ मैम, मैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग पोस्टपोन करना चाह रहा था। वो एक्चुअली मेरे कुछ गेस्ट निकल चुके। आप प्लीज उनका नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए मुझे। जी थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नमस्कार लेखक महोदय। बुद्धिमान मिश्रा, उपाध्यक्ष मीडिया माइंड, आपकी सेवा में प्रस्तुत है श्रीमान। अंकल आप? हाँ, पत्रकारिता में था। हुआ यूं कि एक साक्षात्कार के उपलक्ष्य में मीडिया माइंड्स के स्वामी श्रीमान नैयर से मेरी भेंट हो गई। और तुम तो जानते हो लल्ला, तुम्हारे अंकल से जो एक बार मिलता है वो इनसे प्रभावित हो जाता है। हमें तो शुरू से ही विश्वास था कि तुम्हारे अंकल जी की प्रतिभा को कोई ना कोई जरूर पहचानेगा। और हमें आपके विश्वास पर विश्वास था आशा रानी जी। संक्षेप में कहा जाए तो उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया और हमने उसे स्वीकार कर लिया। आपने तो अपना प्रस्ताव लल्ला को बताया ही नहीं मिश्रा जी। लल्ला, ये तुम्हारे उपन्यास पे सीरियल बनाना चाहते हैं। अंकल के लिए कुछ भी आंटी। आप ये बताइए, डैन अंकल का कांटेक्ट है आपके पास? मुझे उनसे बात करनी है। हाँ, वे तो मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, किंतु तुम उनसे मिल नहीं पाओगे इस समय। क्यों अंकल? वो अपने गांव गए हुए हैं। हुआ यूं कि अभी कुछ समय पूर्व उन्होंने भावुक क्षणों में एमिली के समक्ष हेम के दुखद मृत्यु की सूचना प्रकट कर दी और एमिली के मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई गांव जाने के लिए। और तुम तो जानते हो ना लल्ला, डैन भैया इमली बिटिया की किसी बात को नहीं टालते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो मेरे मित्र इस समय गांव में हैं ताकि एमिली उस स्थान पर श्रद्धांजलि दे सके जहां श्रीमान हेम चिर निद्रा में लीन है। जो अपने चले जाते हैं ना लल्ला, उन्हें भुलाया नहीं जा सकता।
किंतु स्मृतियों के सहारे जीवन भी व्यतीत नहीं किया जा सकता। तुम तो लेखक हो लल्ला, जो अपने मन की बात ना करे। तुम्हें तो उनकी बात भी समझ जानी चाहिए। माता जी से बात तो होती होगी ना? तुमने अपनी पीड़ा में उनकी व्यथा को विस्मृत कर दिया है डेविड। और बिटिया रानी, उसके लिए तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं था क्या? आशा रानी जी श्रीयुत विकफील्ड की सुगर सुशील कन्या के बारे में बात कर रही हैं। कभी अपने मन के अंदर झांक कर देखा है लल्ला? तुम एग्नेस के लिए आए हो ट्रॉट? जी? हाँ, मुझे लगा तुम्हें एग्नेस ने बुलाया है अपनी शादी पर। इग्नेस की शादी हो रही? लव मैरिज। तुम्हें नहीं बताया उसने अपने बचपन के दोस्त को? क्यों? अब इस सवाल का जवाब तो वही दे सकती है किरणी। कितनी देर बाद आए ट्रॉट? कोई बात नहीं करोगे? तुमसे क्या बात करूं एग्नेस? मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते ट्रॉट। हाँ, नहीं हो सकता, पर मुझे तुमसे एक शिकायत है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब भी तुम किसी को पसंद करोगी तो सबसे पहले मुझे बताओगी। और मैंने ये कितनी बार कहा है तुम्हें ट्रॉट कि लड़कियों से ऐसे सवाल नहीं करते। मैंने हमेशा अपने दिल की बात तुम्हें बताई है, तुमने ये राज छुपा कर रखा। अगर ये सच भी है ट्रॉट, तो तुम क्यों जानना चाहते हो मेरे दिल की बात? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम मुझे इस काबिल समझती हो? मुझसे शादी करोगी? मैंने तुम्हें हमेशा से चाहा, बचपन से। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा तब से। जब तुम मुझे एमिली की बातें सुनाया करते थे तब भी मैं तुम्हें चाहती थी। जब तुम उन लड़कियों के किस्से सुनाया करते थे जिन्हें तुम पसंद करने लगे तब भी। और जब तुम्हें डोरा से प्यार हो गया और तुमने उससे शादी कर ली थी तब भी मैं तुम्हें चाहती थी। ये बात तुम हमेशा मुझसे छुपाती रही। एक और बात है ट्रॉट जो मैंने तुम्हें नहीं बताया।
मेरे बाहों में दम तोड़ने से पहले थोड़ा ने मुझसे एक वादा लिया था। वादा? उसने वादा लिया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम्हारी लाइफ पार्टनर बन। ये थी मेरी जीवन कथा, जिसमें कई उतार चढ़ाव थे, जैसे हर कहानी में होते हैं। कुछ लोगों ने इसे बिगाड़ने की कोशिश की, तो बहुत से लोगों ने इसे संवारा। इस कहानी के अंत में मैं नायक बन पाया या नहीं, ये फैसला तो आपने करना है।